तो इनविंसिबल के यूनिवर्स में कोई अपना एम्पायर एक्सपांड करना चाहता है, कोई अपनी दुनिया बचाना चाहता है और कोई तो बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। वहीं पर बैटल बीस्ट जिसका सिर्फ एक ही गोल है, अपने लिए एक वर्दी अपोनेंट ढूंढना। इस वीडियो में तुम पूरी कहानी जानोगे इस नियर अनस्टॉपेबल एलियन वॉरियर की। तो इस वीडियो में स्पॉइलर होने वाले हैं, तो अपने हिसाब से देख लेना। सबसे पहली चीज जो तुम्हें बैटल बीस्ट के बारे में जान लेनी चाहिए कि वो कॉमिक में ज्यादा अपीयर नहीं हुआ है एज कम्पेयर टू बाकी सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो अगर तुम मुझसे पूछो तो इसकी एक वजह भी है, तो उसका लिमिटेड होना ही उसे इतना ज्यादा फेमस और आइकॉनिक बनाता है। अब बात करें बैटल बीस्ट के ओरिजिन की, तो इसकी एग्जैक्ट डिटेल कॉमिक में भी ज्यादा नहीं बताई गई है, लेकिन जो थोड़ा बहुत पता चला है उससे एक चीज कंफर्म होती है, ये एक ऐसा बंदा है जो इनविंसिबल के ऑलरेडी ब्रूटल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी बहुत ज्यादा ब्रूटल है। तो सबसे पहले तो बैटल बीस्ट का असली नाम थॉक होता है। ये एक ऐसे अननोन प्लेनेट से आया है जो इनविंसिबल की यूनिवर्स में ही कहीं एग्जिस्ट करता है, और ये प्लेनेट पूरी तरह से बिल्लियों की तरह दिखने वाले लोगों से भरा होता है। लेकिन वहाँ पे भी थॉक कोई आम बाशिंदा नहीं होता, वो अपने होम वर्ल्ड का सबसे डेंजरस शिकारी होता है। असल में वो एक ऐसे क्लैन से होता है जिनके पास एक आइकॉनिक पावर होती है जो एक ब्लेसिंग से ज्यादा श्राप थी। ये उन्हें अपनी सोच से भी ज्यादा ताकतवर बनाता है, पर इतनी ज्यादा ताकत के साथ उनमें एक कमी भी होती है। उनमें एक अजीब सी प्यास होती है जो उन्हें हमेशा बैटल करने पर मजबूर करती है। और ये प्लेनेट एक नॉर्मल लाइफ जीने के बजाय एक कल्चर को फॉलो करता है जहाँ हमेशा ताकतवर कमजोर पर अपनी ताकत आजमाता है और हर जगह सिर्फ वॉर और डिस्ट्रक्शन होता है। और इसी वजह से थॉक का क्लैन इस रेस में सबसे टॉप पर था। और जब बैटल बीस्ट अपने होम प्लेनेट का अल्फा बना और जब थॉक बड़ा होने लगा, तो उसने डिसाइड किया कि वो सिर्फ मास मर्डर नहीं करेगा बल्कि अपने प्लेनेट को एक बेहतर जगह बनाएगा। बैटल बीस्ट ने अपनी एक्सट्रीम कॉम्बैट स्किल का यूज करके अपने होम वर्ल्ड को एक बर्बाद प्लेनेट से एक यूटोपिया में बदल दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, उसकी बैटल की ब्लड लस्ट अभी भी बाकी थी। जब उसके प्लेनेट पर सारी जंग खत्म हो गई तो थॉक के पास लड़ने के लिए कोई नहीं बचा, तो उसने वही खून बहाने के बजाय अपने घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया। और वो डिसाइड करता है कि वो अपने होम से निकलकर स्पेस एक्सप्लोर करेगा और अपने लिए एक वर्दी अपोनेंट ढूंढेगा। डीप स्पेस की जर्नी के बाद बैटल बीस्ट एक सुपर विलन और क्राइम बॉस मशीन हेड से मिलता है, जिसे तुम शो में भी देख चुके हो। पर कॉमिक में ये नहीं बताया कि बैटल बीस्ट मशीन हेड से कब और कैसे मिला। पर देखो, मशीन हेड के साथ रहना बैटल बीस्ट के लिए एक एडवांटेज था, क्योंकि वो उसके लिए नए और पावरफुल अपोनेंट ढूंढता और बैटल बीस्ट उसके लिए उन्हें खत्म कर देता। और फिर आई वो फाइट जिसमें बैटल बीस्ट ने इनविंसिबल यूनिवर्स में अपनी पहचान बनाई। जब मशीन हेड ने अर्थ के सुपर हीरो के अगेंस्ट एक बड़ा अटैक प्लान किया तो बैटल बीस्ट सबसे आगे था, और फिर जो हुआ वो सबको शॉक करने वाला था। सबसे पहले बैटल बीस्ट ने इनविंसिबल को मच्छर की तरह मसल दिया। और हाँ, तुम कह सकते हो कि इनविंसिबल उस वक्त इतना पावरफुल नहीं था कि वो बैटल बीस्ट के अगेंस्ट जा सके, लेकिन वो बैटल बीस्ट पर एक खरोच भी नहीं मार सका। और वो छोड़ो, गार्डियंस ऑफ द ग्लोब जिन्हें उनकी स्पेशल पावर्स और स्ट्रेंथ के बेसिस पर सिलेक्ट किया गया था, उनकी पूरी टीम भी बैटल बीस्ट के हाथों इतनी बुरी मार खाती है। उनमें से कुछ हीरोज जैसे कि ब्लैक सैमसन और बुलेट प्रूफ तो बिल्कुल मरने की हालत पर आ जाते हैं, पर तब भी उसने उनको मारा नहीं, क्योंकि उसके लिए ये सुपर हीरोज उसके वर्दी ही नहीं थे। उनको मारना उसके लिए एक इंसल्ट होती, ना कि मर्सी। तो वो वहाँ से भी चला जाता है और अर्थ के वॉरियर्स को अपने हाल पर छोड़ देता है। अर्थ को छोड़ने के बाद बैटल बीस्ट को फिर से देखने का मौका हमें तब मिलता है जब एलन द एलियन ने एक विल्ट्रोमाइट्स प्रिजन ब्रेक का प्लान किया होता है। ये प्लान नोलन ग्रेसन को वहाँ से छुड़ाने के लिए था। इस मिशन के दौरान बैटल बीस्ट भी उसी विल्ट्रोमाइट्स एग्जीक्यूशन चेंबर में था। जैसे ही एलन ने बैटल बीस्ट को रिलीज किया और अपना प्लान बताया, बैटल बीस्ट ने इस मिशन में उसकी मदद की, लेकिन किसी नोबल कॉज की वजह से नहीं, बल्कि उसका सिर्फ एक ही गोल था, एक वर्दी अपोनेंट ढूंढना। जब उसने एक विल्ट्रोमाइट्स को देखा तो वो उस पर टूट पड़ा, लेकिन एलन का प्लान फाइट करना नहीं था बल्कि एस्केप करना था। तो एलन ने विल्ट्रोमाइट्स की शिप में एक बड़ा सा होल कर दिया, जिससे सब लोग स्पेस में सक आउट हो गए। लेकिन बैटल बीस्ट वहाँ से भागने के मूड में नहीं था, वो एंजॉय कर रहा था उस फाइट को, और फाइट करते करते उसने उस विल्ट्रोमाइट्स को तो मार दिया, लेकिन खुद भी स्पेस में फंस गया। कोलिशन ऑफ प्लैनेट को बैटल बीस्ट की फ्रोजन बॉडी स्पेस में मिलने के बाद वो उसे अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। लेकिन थॉक के लिए ये विन विन सिचुएशन थी। उसको फ्रीडम या जस्टिस से कोई मतलब नहीं था, उसको सिर्फ और सिर्फ फाइट चाहिए थी। इसलिए कोलिशन का साथी बनने का मतलब था और भी नए विल्ट्रोमाइट्स वॉरियर से लड़ने का चांस। कोलिशन ने बैटल बीस्ट के साथ विल्ट्रम पर अपनी वार अनलीश कर दी। ये विल्ट्रम एम्पायर का प्लेनेट ऑफ कैपिटल था। जैसे ही वॉर स्टार्ट होती है, बैटल बीस्ट ने सबसे पहला अटैक विल्ट्रोमाइट्स वॉरियर थूला पर किया। ये पूरा बैटल उसके लिए एक सपने से कम नहीं था, क्योंकि इसने ये वॉर में मल्टीपल प्योर ब्लडेड विल्ट्रोमाइट्स से फेस टू फेस फाइट किया और बिना किसी डर के साथ वो एक के बाद एक विल्ट्रोमाइट्स को मारने लगा। उसका फायदा उठाते हुए नोलन, मार्क और कोलिशन के लीडर थीडस ने मिलकर विल्ट्रम प्लेनेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे ग्रैंड रीजन थ्रैक को इतना गुस्सा आया कि उसने थीडस को जान से मार दिया। थीडस बेसिकली सबसे ओल्ड विल्ट्रोमाइट है जो कोलिशन का लीडर
है जो विल्ट्रोमाइट्स के अगेंस्ट काम करती है। आखिर में बैटल खत्म होने के बाद बैटल बीस्ट फिर से स्पेस में फ्लोट करते हुए दिखता है। कुछ वॉर और बहुत से विल्ट्रोमाइट्स के मरने के बाद कुछ वक्त गुजरता है और कोलिशन ऑफ प्लैनेट अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। उन्होंने बाकी प्लैनेट को विल्ट्रोमाइट्स रूल से आजाद किया और जो बाकी विल्ट्रोमाइट्स बचे थे उन्हें अर्थ भेजा गया ताकि वो उनकी स्पीशीज को रीपॉपुलेट कर सके। और थ्रैक जो कभी विल्ट्रोमाइट्स का लीडर था, नोलन ग्रेसन ने उसे एग्जाइल कर दिया क्योंकि नोलन अब विल्ट्रोमाइट्स एम्पायर का नया रूलर बन चुका है। और जहाँ तक कोलिशन का सवाल है, थीडस की मौत के बाद अब इसकी लीडरशिप एलन द एलियन के हाथ में थी। लेकिन बैटल बीस्ट के लिए काम अभी भी खत्म नहीं हुआ था क्योंकि उसे बैटल करनी थी और बैटल बीस्ट को कोई बैटल से रोक सकता है तो वो उसकी खुद की मौत है। इस दौरान वो अलग अलग प्लेनेट पर विजिट करता है और उन्हें उनके ब्रूटल राजा से आजाद करता है। फिर चाहे वो पुराने विल्ट्रोमाइट्स एम्पायर के अंडर हो या ना हो, वो अक्सर अपना सारा मिशन स्पेस रेसर के साथ में करता था। और तो और एक प्लेनेट को आजाद करने के बाद उसने वहाँ से अपने लिए एक हॉट एलियन गर्लफ्रेंड भी पटा ली जिसका नाम था थ्रेसा। काम खत्म होने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ थेलेस्क्रिया लेके आता है। जब बैटल बीस्ट वापस आया तो एलन ने उसे एक ऐसा मिशन दिया जिसे वो किसी भी हालत में रिफ्यूज नहीं कर सकता था। थॉग ने ये मिशन एक्सेप्ट कर लिया और वो इस बात से इतना खुश था कि उसे सबसे ताकतवर विल्ट्रोमाइट से लड़ने का चांस मिलेगा। बैटल बीस्ट की आखिरी बैटल। मिशन एक्सेप्ट करने के कुछ ही देर बाद बैटल बीस्ट को स्पेस रेसर से खबर मिलती है कि उन्होंने थ्रैक को लोकेट कर लिया है। तभी बैटल बीस्ट जो थ्रेसा के साथ बिजी था, सीधे थ्रैक की लोकेशन प्लेनेट थ्रेक्सा की तरफ बढ़ जाता है। थ्रेसा स्पेसशिप में रुकती है जिस पर वो दोनों यहाँ आए थे, जबकि थॉक नीचे थ्रेक्सा प्लेनेट पर लैंड करता है और फॉर्मर रीजन थ्रैक का सामना करता है। थ्रैक उससे कहता है कि उसने पहले भी बैटल बीस्ट को हरा दिया था, लेकिन ये सच नहीं था क्योंकि विल्ट्रोमाइट्स वॉर में दोनों ने एक दूसरे का सामना नहीं किया था। ये सिर्फ थ्रैक के माइंड गेम थे जिससे वो बैटल बीस्ट को कंफ्यूज करना चाहता था, लेकिन ये काम नहीं आता। बैटल बीस्ट को ये नहीं पता होता कि थ्रेशा ने स्पेसशिप में एक सीक्रेट वेपन छुपा दिया था। ये डायनासोर के जैसे दिखने वाले क्रिएचर इतने ताकतवर होते हैं कि वो विल्ट्रोमाइट्स सबको मार सकते हैं। थ्रेशा उन्हें थ्रैक पर छोड़ देती है और एक रैग्नार का एक पावरफुल ब्लो सीधे थ्रैक के स्टमक में लगता है, लेकिन बैटल बीस्ट को ये पसंद नहीं आता और बैटल बीस्ट इस एडवांटेज का फायदा उठाने के बजाय वो थ्रेशा पर चिल्लाता है कि उसने उसकी फाइट में चीटिंग करने की कोशिश की। बैटल बीस्ट उल्टा थ्रैक की मदद करता है उन रैग्नार को खत्म करने के लिए, इतना कि थ्रैक को लगता है कि थॉक पागल हो चुका है। लेकिन बैटल बीस्ट एक असली वॉरियर है। वो थ्रैक से कहता है कि अगर ये लड़ाई ऐसी जीती तो इसका कोई मतलब नहीं होगा, उसके लिए ये बैटल उसकी जिंदगी का सबसे बेस्ट बैटल होना चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब दोनों एक दूसरे के बराबर लड़े। थ्रैक बैटल बीस्ट को पागल समझता है, लेकिन उसकी बात समझ भी लेता है। जब थ्रैक के सोल्जर वहाँ उसकी मदद करने के लिए आते हैं तो वो उन्हें भी वापस भेज देता है, लेकिन बैटल बीस्ट यहाँ भी नहीं रुकता। वो अपनी तलवार उठाता है और बिल्कुल वही चोट खुद को देता है जो थ्रैक को रैग्नार ने दी थी और फिर शुरू होती है एक लड़ाई जो शायद इनविंसिबल यूनिवर्स की सबसे खूनी और इंटेंस बैटल थी। बैटल बीस्ट वर्सेस थ्रैक। ये सिर्फ फाइट नहीं थी, ये एक ग्लैडिएटर बैटल थी जो किसी एक की मौत तक चलनी थी। कोई रुकावट नहीं, कोई हिडन प्लान नहीं, कोई ट्रिक नहीं, बस सिर्फ दो वॉरियर जो एक दूसरे को मार गिराने की कोशिश कर रहे थे। वो पंच मारते हैं, एक दूसरे पर झपटते हैं, नॉक से काटने लगते हैं और हर तरीके से एक दूसरे को खत्म करने की कोशिश करते हैं। फाइट दिनों तक चलती है, दोनों सब हद पार कर देते हैं एक दूसरे को हराने के लिए। ये बैटल सीरीज के 5 इशू तक चलती है। बैटल बीस्ट की मौत, द वॉरियर एंड। आखिर में थ्रैक उसी चोट का फायदा उठाता है जो बैटल बीस्ट ने खुद को दी थी। वो एक आखिरी हमला करता है और बैटल बीस्ट की कहानी यहाँ खत्म होती है। लेकिन ये कोई ट्रेजेडी नहीं थी। बैटल बीस्ट मरने से पहले थ्रैक को शुक्रिया अदा करता है क्योंकि उसने उसे वो बैटल दी जो उसके नाम के लायक थी। उसके बाद थ्रैक्सा के लोग बैटल बीस्ट की बॉडी को जला देते हैं एक ट्रिब्यूट के तौर पर और थ्रैक उसकी चमड़ी एक केप की तरह पहनता है। हो सकता है कि ये थ्रैक का एक तरीका हो उसे ट्रिब्यूट देने के लिए, क्योंकि विल्ट्रोमाइट्स के कल्चर बहुत ही वियर्ड होते हैं। तो क्या बैटल बीस्ट की लेगेसी यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सीरीज के फाइनल इशू में ये रिवील होता है कि बैटल बीस्ट की एक बेटी भी है। ये नहीं पता कि उसकी माँ कौन थी, लेकिन फैमिली का कर्ज अब उसमें ट्रांसफर हो चुका था। वो कसम खाती है कि वो भी विल्ट्रोमाइट्स का शिकार करेगी ताकि उसे एक बैटल मिले जो उसके नाम के लायक हो, बिल्कुल अपने फादर की तरह। सो दैट्स इट गाइज, ये थी बैटल बीस्ट की कहानी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।